नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और डेफिनेटली अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुका है। और गुड न्यूज़ क्या है कि OES इज़ बैक। आप लोग वापस लॉगिन कर पा रहे हो और डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि OES ऑन पैसिव का कहना है कि उन्होंने बूम तरीके से कम बैक किया है और बहुत ही ज़बरदस्त कम बैक किया है। तो ये क्या ज़बरदस्त कम बैक है, उसके पीछे के कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का यही पर्पज़ रहता है। क्योंकि ऐश की कहानियाँ या फिर गुशमिंदर की कहानियाँ या आपके कॉपी ट्यूबर्स की कहानियाँ सुन के तो आप लोगों का अभी आज तक भला हुआ नहीं है। तो हम लोग पीछे के कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटी है। मतलब एडवांस में जान लेने से या फिर थोड़ी बहुत हम लोग मतलब गैस वर्क कर लेने से, अगर कुछ प्रॉपर तरीके से समझ लेने से थोड़ा जोर का झटका धीरे से लगता है ना, यही बात है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे व्हाट नेक्स्ट जानने से पहले क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसको समझने से पहले मैं एक्चुअली कई दिनों से ये आपका चेक नहीं कर पा रहा था कि ऐश ने वेबिनार में क्या बोला है। तो मैंने कुछ वीडियो, जो लास्ट वीडियो जो था वो मैंने चेक किया, तो उसमें ऐश ने कुछ बातें कही है। तो वो चीज़ पहले आप लोगों को भी सुनना, मतलब रिकॉल करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला है। तो वहीं पे छिपा हुआ है कि अगला क्या हो सकता है। तो ऐश का कहना है कि ऐश ने अब नए टैलेंट को हायर किया है, ठीक है। अब नया टैलेंट आ चुका है और वो एक्सपीरियंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। एक्सपीरियंस डजंट मैटर, एक्सपीरियंस पे वो बिलीव नहीं करते। वो मेनली किस पे बिलीव करते हैं? टैलेंट पे बिलीव करते हैं। अब उनके पास टैलेंट है। अब ये चीज़ सुन के मैं भी तो हैरान ही रह गया, क्योंकि ऐश का हमेशा से कि यही कहना था कि मैंने जिनको भी लाया है वो टैलेंटेड है, वो आपका एक्सपीरियंस्ड के साथ टैलेंटेड है, इतने साल 30 साल का ये है, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनाते थे। मैं स्कूल में यहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ के टीचर को लेके आ गया, फिर इधर से किया उधर से किया, ऐसा बात है, उसने इस चीज़ को झंडे अपने अपने फील्ड में ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं। जब इतना कुछ था तो अब आपका ये कहना है कि आप इन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन टैलेंट है, जो नए लोग आए हैं। तो यार, जो इतने एक्सपीरियंस थे, इतने आगे बढ़े, वो अपने टैलेंट के बल पे ही तो आगे बढ़े होंगे ना बिना टैलेंट के सिर्फ एक्सपीरियंस लेते रह गए। कौन सा कंपनी ऐसा होगा सो सिर्फ बोला नहीं भाई तुम मेरे यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस लेते रहो बिना टैलेंट के। अरे भैया, इतना आगे बढ़ा, अगर इतने झंडे गाड़े थे जिनको आपने लिया था, तो झंडे तो तभी गाड़ पाए ना जब वो टैलेंट थे। तो फिर ये आपका बिना एक्सपीरियंस वाला टैलेंट क्या कर लेगा? हाँ, आप ये बोलो कि पहले के साथ गड़बड़ियाँ हो गई, अब मैं न्यू टीम लेके आ गया हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है। फिर वही कहानी है, बड़बोलापन आपका ख़त्म ही नहीं होता। नया टैलेंट लेके आ गया, आप ये फाड़ देगा या नया टैलेंट लाके? कुछ नहीं फटने वाला। ऐश, मैं दोबारा आपको ये समझाता हूँ कि प्लीज़ ज़मीन पे उतर के आओ। ये भगवान बनने का ढोंग करना बंद कर दो, एक जनरल इंसान की तरह कर दो, क्योंकि आपने 6 साल में प्रूफ कर दिया कि यार यू आर नॉट अ जीनियस और डेफिनेटली आपके पास कोई विजन नहीं है। आप विजनरी इंसान तो डेफिनेटली नहीं हो। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं 1-2 साल में ये नहीं बोला, ये 4-5 साल के बाद बोल रहा हूँ। तो समझो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, और बीच में पिछले साल से मैं बोलना शुरू किया हूँ। और क्यों ये बोल रहा हूँ, तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसके बाद भी अगर आपको मेरा बोलना बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उनका यही कहना है कि ऐश का ये कहना है कि भैया, अब मैं जो सुनूंगा, जो देखूंगा, जो समझूंगा, जो प्रूफ हो जाएगा, उन्हीं को आपके सामने लाऊंगा। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं सुनता था, आपको बोल के दे देता। ये कन्फेस कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि मेरी ये गलती थी कि मैं सुन के आप लोगों को बता देता, मैं टीम पे भरोसा करता था। अरे भाई साहब, आप CEO हो। आपके मुंह से ऐसा सुनने में लग रहा है कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को सुन के पास कर देते थे। ये कौन सी बात हो गई? मतलब सारा इल्ज़ाम आपने अपने टीम पे डाल दिया है। ये सबसे बड़े जो लीडर की सबसे जो घटिया क्वालिटी होती है, ये होती है कि आपने सारा दोष किस पे दे दिया? टीम पे दे दिया। क्योंकि ये तो झूठ है ना, सीधा सच्चा झूठ है। क्यों? क्योंकि आप क्या कहते थे भाई? OES चेक्ड, ये चेक्ड, ये चेक्ड। अब थोड़ी सी इसमें गलतियां हैं, इसको मैंने सुधारा हुआ, इसके कलर चेंज करने के लिए बोला, इसको ये बोलने बोला। जैसे ही ये मेरे पास दोबारा आएगा, मैं इसको चेक करूंगा, मेरे से जैसे ही पास हो जाएगा, मैं इसको अप्रूव कर दूंगा और आपके पास ये प्रोडक्ट छा के आ जाएगा और बूम बूम कर देगा। ऐसी बातें बोलते थे। ये चेक्ड याद है ना आपको? इतने तो झूठ बोल चुके, तो आपको याद कहाँ से रहेगा? सारा मतलब ढिंडोरा किस पे, सारा इल्ज़ाम किस पे? अपने टीम पे डाल के आप दिखा रहा है कि मैं कितना इनोसेंट था, मैं सिर्फ सुन के वो कर देता था, सुन के सारा प्रोजेक्ट पास कर देता था। ये तो और बड़ी गलती है। अरे भाई, 2000 करोड़ लेके आप CEO होके आप कुछ भी सुन के पास कर देते थे।
ठीक है। तो ऐश का यही कहना है कि अब वो सब कुछ देखभाल के ही करेंगे। चलिए देखते हैं। अब ऐश का ये कहना है कि अब दो चीज़ें होंगी, वो टीम के साथ डिस्कस करने वाले, लीडर्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें डायरेक्टली नेक्स्ट फेज़ पे चला जाना चाहिए या फिर अभी जो रैपअप, जो करंट पेंडिंग चीज़ें चल रही है उसको रैपअप करें या फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में जाए। ये दो ऑप्शन उन्होंने दिया, वो लीडर के साथ डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे क्या हो सकता है। तो अब उन्होंने कहानियाँ सुनाई कि बहुत सारी जर्नीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये हुआ 2018 से मैंने एक्सेल शीट से शुरू किया, ये कहानी वो दर्द भरी कहानी वो सुनाते रह गए और सारा का सारा इल्ज़ाम किस पे दे दिया, टीम पे दे दिया। तो आप तो जीनियस थे ही नहीं, ठीक है, विजनरी आप हो नहीं, एक लीडर आपको बोला जाता था, उससे भी पता चल गया कि आप लीडर भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि सारा इल्ज़ाम आपने किस पे लगा दिया, टीम पे लगा दिया। अब ये बोल रहे कि वो टीम बेकार था, एक्सपीरियंस वाला बेकार था, अब मैं न्यू टैलेंट लेके आया हूँ, मेरे में खूबियाँ सारे अभी भी वही है, बस वो जो भी नए लोग आते रहते हैं ना वो इतने बेकार होते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करके चले जाते हैं। लेकिन आप अपने आप को शीशे में कभी नहीं देखोगे, शीशे में नहीं देखते हो। लेकिन मैंने कितने बार आपको याद दिलाया चीज़ों को, आपको रिकैप करवाया, बताया ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उन्हीं को सुन लेते कम से कम। गुशमिंदर आप ही जाके बता देते, आप तो हमेशा ही सुनते हो मेरी बातों को, उसको जाके वहाँ बता देते। तो ये चीज़ है। तो ये अभी मतलब जो चीज़ें हुई है, जो ऐश ने बताया है, इसलिए अब फाउंडर्स को क्या समझना है, कुछ पॉइंट्स पहले समझो, फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है उसको हम समझेंगे। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ही क्लियर तरीके से समझना पड़ेगा कि ऐश क्या है, कि ऐश हमेशा से क्लूलेस रहा है। क्लूलेस इसलिए रहा है, क्लूलेस मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ना वो टेक्निकली वो साउंड नहीं है, मतलब वो टेक्निकल पर्सन नहीं था। वो क्या है कि एक MLM टाइप का चीज़ें चलाता था, वो एफिलेट मार्केटिंग करता था, तो उसी का वो उसी काम को करता रहता था। तो मतलब लकीली वो क्या हुआ, गुशमिंदर जैसे लोग और फिर हमारे इंडिया में कुछ MLM लीडर्स मिल गए, जिसकी वजह से अचानक इतने पैसे मिल गए कि उनको समझ ही नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब ऐश के साथ ऐसा हो गया कि ऐश ने एक बहुत ही तगड़ा इंटरव्यू पास कर लिया, बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरव्यू पास कर लिया, लेकिन उनके पास जो डिग्रीज थी, उनका जो एक्सपीरियंस था, वो सारा फेक था। मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने डिग्री फेक लिया, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो डिग्रियाँ दिखाई कि मैं जीनियस हूँ, ये भी एक डिग्री हो गया ना, मैं विजनरी हूँ। फिर ये गुशमिंदर आके समझाता था कि वो जिस लेवल पे सोचता है हम सोच ही नहीं सकते, किस लेवल पे सोचता है। अरे गुशमिंदर, तुम अगर 10 नंबर पे सोच रहे हो, अगर तुमको 9 नंबर वाला मिल जाए तो तुम उस 9 नंबर को जीनियस बना के रख दोगे क्या? 1 नंबर 2 नंबर वाले कहाँ चले जाएंगे? तुम अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली उसको जीनियस मानने लग गए ना। लेकिन वो तो यार 1 करोड़ का इंसान नहीं है कि 1 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट मैंने दुनिया भर का क्या किया, मैंने क्या बोलते हैं, दुबई में ये खोल दिया, मैंने मेट्रो स्टेशन ले लिया। यार पैसों के दम पे क्या नहीं लिया जा सकता, पैसों के दम पे बिजनेस बनने लग जाता सारा का सारा। तो भैया बात ही क्या थी? आप सबसे पहले आपको आइडिया चाहिए, उस आइडिया को साकार करने के लिए एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन चाहिए। आइडिया क्या था? मैं गरीबों को बना दूंगा, बस गरीबों को कर दूंगा, गरीबों को कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? मैं वो कनेक्ट बना दिया। वाह भाई साहब, वो कनेक्ट बना के गरीबी मिटाने जा रहे हैं पूरे दुनिया। आज के दिन में अगर आपसे क्लियरली पूछे कैसे गरीबी मिटाओगे, वो कनेक्ट बना दिया, बेचेंगे भैया, सस्ते में देंगे उसको। यही है क्या? मतलब क्या है क्या आपके पास अलग? तो इसलिए अब ऐश ने 6 साल के बाद ये कन्फेस किया कि भैया मैं जो सुन के करता था, 6 साल के बाद आप ये बोल रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो। हमेशा से मैं आपको यही समझाता था, हमेशा कितने बार गुशमिंदर आपको भी याद होगा कि मैं आपको यही आके बोलता था कि ऐश यार वो प्रॉपर नोट्स बना के क्यों नहीं लाते, बुलेट पॉइंट्स बना के क्यों नहीं लाते कि भैया आज ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। 3 घंटे के इंटरव्यू में 2.5 घंटा सिर्फ बकवास कहानियाँ। मैं हैंडसम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जीनियस हूँ। फिर आके तुम उसको चढ़ा दोगे, फिर यहाँ कॉपी ट्यूबर्स आपको चढ़ा देगा, फिर आके जीनियस हूँ, ये सुंदर हूँ, वो सुंदर हूँ। यही बकचोदी चलता रहता था और पूरी 3 घंटा निकलने के बाद आधे घंटे में फिर पता नहीं क्या कहानी सुना के चला जाता था और कुछ भी आके अपडेट कर देता था मन मर्जी का। कभी भी बुलेट पॉइंट तरीके से बना के नहीं लाता था। कितना बार बोला भाई कॉर्पोरेट मीटिंग तो करो, प्रॉपर तरीके से करो ना। मीटिंग्स कैसे, एक CEO कैसे मीटिंग करता है ना, कहाँ? क्योंकि था ही नहीं कुछ करने के लिए। तो करंट सिचुएशन क्या है कि ऐश ने अभी तक आप लोगों को कमीशन के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसका यही मतलब है कि कमीशन का अभी हाल ही में कुछ नहीं होने वाला है। अब ऐश का ये कहना है कि अब वो OES में सारे अपडेट्स देंगे। तो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि चलो अच्छी बात है आप OES में देने वाले हो, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है? फ़र्क क्या पड़ जाएगा बताओ? क्योंकि 90% जो आप लोगों को ये लगता है ना कि मतलब यूट्यूब में आके लोग कुछ भी बोल देते हैं, इधर से कुछ गलत मैसेज ले लेते हैं, उसमें गलत मैसेज ले लेते हैं, किसी के पास कुछ भी न्यूज़ चला जाता है। अरे भाई ऐसे 10% लोग होंगे, 90% लोगों को वही चीज़ समझ में आता है जो ऐश आके बोलता है।
जब ऐश जो बोल रहा है 90% लोगों को वही समझ में आ रहा है, 10% को आप छोड़ दो, उसमें थोड़ा बहुत रहते हैं जो ठीक है उनको सही से समझ में नहीं आता है। तो जब 90% लोगों को वही समझ में आ रहा है तो आप जाके OES में बोलो, 360 डिग्री में बोलो, जाके कहीं और बोलो, उससे बदल क्या जाएगा? बदलना ऐश को पड़ेगा ना, क्योंकि ऐश अगर आके कहानियाँ सुना के डेट को डिफ़ॉल्ट करता है, ऐश आके झूठी कहानियाँ बोलता है, ऐश आके प्रूफ चेक करके हर साल ये बोलता है कि मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, मेरे टीम ने गड़बड़ कर दिया, मेरे टीम ने गड़बड़ कर दिया। तो ये सारी जो अनगिनत गलतियाँ जो कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं ना, उससे क्या मतलब है? अपडेट में यूट्यूब में ये फैला दिया, वो फैला दिया। अरे जो भी फैलाया हो, आप जो आके बोलते वो तो सच हो ना। अगर आपने कोई चीज़ बोला, वो सच बोला और वो सच झूठ हो गया होगा तो समझ में आता है। वो जो सच बोला वो तो झूठ का झूठ ही है। हाँ ठीक है, वो झूठ अगर उसका 99% उसका परसेंटेज है तो उसमें 1% झूठ के 100% बन जाता होगा, वो डिफरेंस आ जाता होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ ऐसा सच बात बोल दिया जो गलत हो गया होगा, किसी ने झूठा कहानी फैला दिया होगा, ऐसा तो नहीं है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, लेकिन ऐश को बदलना है ना। ये प्लेटफॉर्म बदलने से क्या हो जाएगा? नहीं अब मैं OES में ही अपडेट दूंगा। पहले क्या गो फाउंडर में नहीं देते थे, ओ फाउंडर में नहीं देते थे? कहाँ देते थे? कहाँ से छपती थी सारी जो कहानियाँ हैं, सारी झूठ की जो कहानियाँ हैं, कहाँ छपती थी? आपके गो फाउंडर में तो छपती थी ना, बैक ऑफिस में तो छपती थी। तो अब क्या है कि अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट है क्या सिचुएशन? अब देखिए, आप लोगों के लिए, फाउंडर्स आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कंडीशन 1 ये है कि आप लोगों को कंडीशन 1 ये है कि ऐश का कहना है कि डायरेक्टली नेक्स्ट फेज़ में चले जाएं। क्या उनका क्या मतलब है कि नेक्स्ट फेज़ में चले जाएगा? मतलब हो गया कि वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए बोल देंगे, या फिर वो ऐश क्या करेगा कि और पैसे किस तरह से ले सके उनका प्लानिंग होगा, क्योंकि ओ वेरीफाई ला देंगे, नए प्रोडक्ट्स ला देंगे। इन्हीं तरीक़ों से नए पैसे को ऑन पैसिव में लाया जा सकता है, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ का सीधा मतलब यही होगा कि ऐश किस तरह से और पैसे लेके आए। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि फर्स्ट रैप अप व्हाट इज़ करेंटली पेंडिंग, मतलब अभी पहले जो चल रहा है उनको ख़त्म करने के बाद फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाए। ये क्वेश्चन मतलब अपने लीडर से यही दोनों क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं ना, मतलब यही डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वाला डिस्कशन हो जाता, अगर टीम उनका जो लीडर है वो ये बोलता है नहीं पहले आप जो पेंडिंग काम है ना उसको आप पूरा करो, ज़्यादातर मुझे यही लगता है ये लीडर यही बोलेंगे। लीडर है कौन पता, मुझे तो लगता नहीं है इंडिया में से किसी को बुलाएगा, तो वहीं आपस में सिमटा देंगे और बाकी बोलेंगे कि हमारे लीडर ने ये बोला है कि पहले जो पेंडिंग काम है उसको सही से ख़त्म कर लेते हैं। तो सही से ख़त्म करने का मतलब ये हो गया कि आपको हर हफ्ते एक नया अपडेट मिलने वाला है, और सेम वही जो आपको 6 साल से चल रहा है वही आपका और चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका कंक्लूड मैं आपको कर देता हूँ कि SEC का जो केस जो है ना, ये आपका 2026 तक अब ट्रायल चलने वाला है। क्योंकि अभी उन्होंने सबसे पहले, अभी मैंने आपको न्यूज़ दे ही दिया है कि वो जाके केस हार चुके हैं। मतलब केस नहीं आ रहे, मतलब वो ये बोला है कि जो ये केस हटा लो, बोला ना कि भाई जो भी इल्ज़ाम मुझ पे लगे हैं वो गलत है, तो केस को रफा दफ़ा कर दिया जाए। तो कोर्ट ने सीधा बोल दिया नहीं भैया, उन्होंने प्रूफ के साथ दिया है तो केस रफा दफ़ा नहीं हो सकता। तो पहला स्टेप ये होगा कि ऐश का जो पहला स्टेप था वो पहले ही स्टेप हार चुका है वो, ठीक है। तो कोर्ट ने मना कर दिया है। अब ये जो ट्रेल है, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग वो समझौता कर लो, समझौता का भी टाइम दिया, वो समझौता भी नहीं हुआ। अब इसका मतलब ट्रेल चलेगा। समझौते के लिए क्यों दिया जाता है मालूम है? बाहर के देश या कहीं पे भी कोर्ट पे इसलिए दिया जाता है कि इतना लंबा चलेगा, इतने खर्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उन खर्चों को, उस टाइम को बचाने के लिए आप आपस में समझौता कर लो। जो भी SEC बोल रहा है ये भी, तो समझौता हुआ नहीं। फिर आपने केस को ख़त्म करो बोला, वो हुआ नहीं। अब ये केस आपका 2026 तक चलेगा। 2026 को रिज़ल्ट जो भी इस तरह की चीज़ें चलेंगी, क्योंकि देखो कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं होता, बहुत बैक टू बैक इनका वो चल रहा होता है। अब ये 2 साल का जो टाइम है ऐश के लिए बहुत है कि फिर से वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर से वही कहानियाँ चलाते रहेंगे, इसलिए वो अभी खुश है। नहीं तो आप बोलो, जो आप जिस दावे को लेके गए थे कि मेरा केस रफा दफ़ा कर दो, कोर्ट ने सीधा मना कर दिया। ये 27 अगस्त की बात है ना, इसी साल 27 अगस्त, 1-1.5 महीने पहले की बात है, जब कोर्ट ने बोल दिया कि आपका केस, जो SEC का केस बहुत सही है, उन्होंने जो बोला वो प्रूफ के साथ बोला है, तो केस रफा दफ़ा नहीं हो सकता। तो आप किस चीज़ की खुशी मना रहे हो, किस चीज़ का कमबैक दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि आपको ये दिखाना है कि नहीं मैं अब फिर से करूँगा। अभी 2 साल तो आपके पास है ही है। तो इसलिए ये है कि अभी क्या है कि जितना भी जो भी हो जाए, अभी ये होगा कि ज़ीरो टीम वालों के लिए ना कभी कुछ था ना कभी होगा। आप लोग तो प्लीज़ भूल जाइए, और ये पैसे वापस भी नहीं होला। रिफ़ंड भी अभी भी पूछते हैं कुछ, रिफ़ंड का जो कहानियाँ सुनते हैं ना कि नीचे रिफ़ंड का ऑप्शन आता है,
क्या मतलब पूछते हैं कि रिफ़ंड ले सकते हैं क्या, तो मैं आपको पहले ही बता दूं रिफ़ंड नहीं हो सकता, क्योंकि ऐश ने जैसे ही एसईसी का केस हुआ तो समझ गए कि लोग रिफ़ंड के लिए बोलेंगे, उसी टाइम पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम रिफ़ंड ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफ़ंड ये कभी नहीं देने वाले हैं। और जो भी आपने अभी जो वो कनेक्ट खरीदने के लिए किया हो तो उसका सब्सक्रिप्शन वो बोनस के रूप में आपको बोल देंगे कि 3 महीने के लिए आपको फ्री में दे दिया हूँ। ठीक है, वो ऐसा कर देंगे कुछ। इसलिए अब जो फाउंडर्स जिन्होंने टीम बनाया है, जो कमीशन के लिए वेट कर रहे हैं, उनको उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि आपको नया जो प्रोसेस आने वाला, नया जो टैलेंट आने वाला है, उनको आपको एन्जॉय करना है। तो यही आपका अभी कुछ महीने और चलता रहेगा, फिर आगे हम बताएंगे क्या ऐश कुछ ना कुछ कहानी तो सुनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।